नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। महाकाल लोक पर महाभारत, जी हां, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि इस पर सियासत लगातार हो रही है। उज्जैन का महाकाल मंदिर परिसर नए रूप में नजर आएगा। लगभग 800 करोड़ की लागत से तैयार किए गए महाकाल कॉरिडोर के विस्तार के बाद यह होने जा रहा है, लेकिन इसको लेकर श्रेय की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका क्रेडिट बीजेपी ले रही है। कांग्रेस को इस महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में न बुलाने पर भी नाराजगी जाहिर की है कांग्रेस ने। वहीं बीजेपी इस पर यह कह रही है कि कांग्रेस को कब से हिंदू धर्म स्थलों की चिंता होने लगी। बीजेपी का यह भी कहना है कि कमलनाथ तो महाकालेश्वर के लाउड स्पीकर तक निकलवाने वाले थे। बीजेपी ने यह भी कह रही है कि कमलनाथ के कोप के कारण ही उनकी सरकार गई है। महाकाल लोक पर हो रही इस सियासत पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं बीजेपी कांग्रेस के नेता क्या क्या दावे और वादे सियासत कर रहे हैं इस पर। प्रोजेक्ट के उद्घाटन अवसर पर प्रदेश में कमलनाथ जी द्वारा जो महाकाल मंदिर के लिए उज्जैन के जीर्णोद्धार के लिए काम किए गए थे, उसको भी रेखांकित किया जाना चाहिए, उनका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कमलनाथ जी द्वारा शुरू किए गए काम को ही भाजपा सरकार द्वारा पूरा किया गया है। इसलिए इस अवसर पर कमलनाथ जी के विशेष योगदान का विशेष उल्लेख होना चाहिए। क्या कारण था कि 2018 में जिस परियोजना को मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जी ने उसकी कल्पना करी, उसका बजट आवंटन किया, उसके 2 चरणों में वो पूरी होगी, ऐसा श्री महाकाल लोक परिसर को संकल्पित किया सरकार जाने के पश्चात, क्या कारण था कि कमलनाथ सरकार ने उस परियोजना में एक ईंट भी नहीं लगने दी, जबकि 15 महीने में वो चाहते तो उसका पत्थर पूरा हो सकता था? क्या इसी के कारण श्री महाकालेश्वर जी के जो परिसर के निर्माण में उन्होंने कोताही बरती, उसको दरकिनार किया, उस संकल्प को किनार किया, क्या इसी वजह से उनकी सरकार अपयश और अवनति का शिकार तो नहीं हुई? सोचिए कमलनाथ जी। तो महाकाल लोक पर सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार, साथ ही श्रेय की सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर आस्था पर सियासत क्यों हो रही है। यह महाकाल लोक परिसर का बेहद खूबसूरत तरीके से 800 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। कांग्रेस का यह कहना है कि इसके जीर्णोद्धार, इसके विस्तारीकरण के लिए कांग्रेस सरकार ने पहल की थी। अब बीजेपी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है या श्रेय ले रही है पीएम मोदी। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को इस महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण के पहले महाकाल को लेकर जमकर सियासत हो रही है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। अजीत भदौरिया जी हैं, प्रदेश से प्रवक्ता है कांग्रेस से। गीत धीर हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। और सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कांग्रेस से। अजीत साहब, पीएम मोदी साहब 11 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं। क्या आपको खुशी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री एक लोकार्पण अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर सियासत क्यों हो रही है? आप लोगों की परेशानी क्या है सर? सियासत कौन कर रहा है अनंत जी? खुशी किसको नहीं होगी? जिसने आधारशिला रखी, जिसने बजट स्वीकार किया, आदरणीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ महाकाल पूरे परिसर के स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए, विशाल रूप देने के लिए 300 करोड़ आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने तो स्वीकृत किए। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहिए आपको कि आप बताइए, पिछले 18 साल से आप सरकार में हैं, 16 साल से 16-17 साल से शिवराज सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तब महाकाल की याद नहीं आई? तब राम वन गमन पथ की याद नहीं आई? तब वो सिद्धा पहाड़, सतना में जो सिद्धा पहाड़ जो आस्था का केंद्र है, राम भगवान वहां रहे थे, वो सिद्धा पहाड़ को तो ये अवैध उत्खनन के लिए इन्होंने लीज पे दे दिया था खनन व्यवसायियों को। वो तो कांग्रेस का विरोध था, तब वो सिद्धा पहाड़ की लीज निरस्त करना पड़ी। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आस्था सिर्फ और सिर्फ राजनीति के नाम पे करती है। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले
कूनो भी आए थे अपना जन्मदिन मनाने, श्योपुर मध्य प्रदेश के श्योपुर में नावी भी आई चीता लेके। 300 करोड़ रुपए का इवेंट था। मंडला तक से 700 किलोमीटर तक से बहनों को लाया गया, आदिवासी बहनों को और कार्यकर्ताओं को लाके यहाँ पे सिर्फ नरेंद्र मोदी की भव्यता जन्मदिन मनाने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक होटल है वो कूनो रिजर्व के आसपास, एमपी टूरिज्म का, उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया एमपी टूरिज्म ने। वहां की ये स्थिति थी कि 6,000 रुपए उसका किराया था सामान्य दिनों में। उन दिनों में शासकीय अधिकारी और मंत्री ठहर रहे थे तो 18,000 रुपए किराया वसूला है। ऑन रिकॉर्ड है ये। आप पिछले 4 महीने का उसी कमरे का किराया देख लीजिए और प्रधानमंत्री जी के इवेंट के। तो भदौरिया जी, हम आज महाकाल लोक पर हम चर्चा कर लेंगे। कूनों पर काफी चर्चा हो चुकी है, इस महाकाल लोक पर हम बात करेंगे सर। मेरी बात तो सुनिए, मैं उसी पर चर्चा कर रहा। तो ये 300 करोड़ रुपए, 18,000 रुपए जो किराया एक कमरे का दिया अधिकारियों मंत्रियों ने, ये अपनी जेब से दिया, हमारे आपके टैक्स के पैसे से दिया, खून पसीने की कमाई से दिया। तो ये इवेंट करने आ रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए था और मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि ठीक है महाकाल लोक को तो समर्पित करते, पर गौशालाओं के लिए भी, गायों की जो दुर्गति हो रही है, ठीक है, इसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगा। गिरधीर साहब, आप लोग इवेंट करवा रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है, आप लोग कांग्रेस कमलनाथ की सरकार में जो जिस प्रोजेक्ट को पास किया गया था उसमें आप लोग श्रेय उन्हें नहीं दे रहे हैं, इस पर कांग्रेस को आपत्ति है। धीर साहब, देखिए, कांग्रेस का क्या कहना है, क्या मानसिकता है, जनता भी अच्छे से जानती है, आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं। भली बात तो ये है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो अपनी हार इनकी हुई थी उसको अभी तक के स्वीकार नहीं कर पाए, या ये अपने मन को बहलावा दे रहे हैं, पता नहीं। खैर, जब बात महाकाल लोक की आती है तो महाकाल महाराज ने हमें सेवा का मौका दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आदरणीय जो लोग अभी सेवा कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर महाकाल बाबा की कृपा है, कहीं ना कहीं महाराज की कृपा है। तो निश्चित रूप से देखिए, पहली बात मैं बिल्कुल जो है प्रमाण के साथ में बात रखता हूँ। 2016 में जब यहाँ पर महाकुंभ हुआ, उज्जैन पावन नगरी है महाकाल की और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। तो उज्जैन में इस कुंभ के बाद में माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो है विचार किया कि इसको अगले कुंभ के लिए ऐसा भव्य रूप दिया जाए। उनके विचार थे, उनके जो बातें थी दिमाग में, उसके लिए उन्होंने उसको रोड मैप बनाया, डीपीआर तैयार हुई, उसके बाद उसके लिए टेंडर कॉल किए। टेंडर कब कॉल हुए थे? इनकी कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार आने से पहले। ये भ्रष्ट सरकार जब कांग्रेस की नहीं आई थी उसके पहले टेंडर कॉल हुए थे, जिसकी कीमत रखी थी 351 करोड़ रुपए पहले चरण की। 2 चरण में काम हुआ है। कांग्रेस का अभी तक के कोई लेना देना नहीं था इसमें, कांग्रेस की तो सरकार भी नहीं थी। गिरधीर साहब, आपके एक नेता ये कहते हैं कि कमलनाथ सरकार ने उससे विस्तारीकरण के लिए महाकाल की एक भी ईंट नहीं रखी, इसी वजह से सरकार जो है निस्तो नाबूद हो गई थी। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? आप ही के पार्टी के नेता हैं। ये हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे बीजेपी के जो प्रदेश मीडिया उपाध्यक्ष हैं हितेश वाजपेयी जी ने बात बोली है, बिल्कुल सत्य है, ये 100% सत्य है। क्योंकि अपमान जब महाराज का किया जाएगा, वो भी महाकाल। अजीत जी, आप लोगों ने महाकाल का अपमान किया है, ऐसा कहना है बीजेपी का। आपकी सरकार में एक भी ईंट नहीं रखी गई, इसलिए महाकाल का प्रकोप आपकी सरकार पर, कमलनाथ की सरकार पर पड़ा था, बीजेपी का आरोप है। अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने खुद स्वीकार किया कि 351 करोड़ का टेंडर कांग्रेस की सरकार में लगा। अभी स्वीकार किया कि नहीं कहा? आप इनका बयान रिपीट करिए। गिरधीर साहब, और वो हितेश वाजपेयी को तो कुछ भी बोलना है। 2-3 लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपकी सरकार आई भी नहीं, घोटाला ये चेयरमैन थे, तब हुआ था कि नहीं हुआ था? गुटखा भी ये सरकार आने के पहले खाते थे 51 करोड़ रुपए का। ऑन रिकॉर्ड है, इसकी कल्पना भी ऑन रिकॉर्ड है। ई टेंडर घोटाला वो कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड है, कागज दिखाइए साहब, मैं तो कागज दिखा रहा हूं, कागज। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ई टेंडर घोटाला हुआ था, वो कांग्रेस सरकार में ही उजागर हुआ था। उसी पे कांग्रेस सरकार में एफआईआर हुई थी। तो भ्रष्ट कौन सी सरकार रही है ये सबको मालूम है, सब अच्छी तरीके से मालूम है, साफ तौर पे। आज एक बात बताइए आप कि उज्जैन नगर निगम का कमिश्नर बदल जाता है और एक व्यक्ति को 3-3 चार्ज दे दिए जाते हैं। क्यों दे दिए जाते हैं? गौशालाओं पे काम क्यों नहीं हो रहा है? आप मुझे बताइए। 1300 गौशालाओं की आधारशिला रखी थी, फंड निकाला था। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत जी भी हैं। सूर्यकांत साहब, महाकाल लोक पर सियासत हो रही है, श्रेय की राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी का दौर जारी है। एक कहते हैं कि कमलनाथ के कार्यकाल में एक भी ईंट नहीं रखी गई थी, इसलिए उन्हें महाप्रकोप महाकाल का पड़ा था कमलनाथ सरकार पर। आप इससे पूरी जो सियासत हो रही है उसे आप किस तरह से देखते हैं? आप देखिए, महाकाल आस्था का विषय है और आस्था के विषय पर सियासत नहीं होनी चाहिए।
कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, किसी भी राजनीतिक दल को आस्था के विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह बात सत्य है कि जो सरकार काम करती है श्रेय लेने का वो प्रयास करती है। अब कांग्रेस के समय में प्रस्ताव बना, बजट मिला, नहीं बना, अलग बात है, लेकिन काम अभी हुआ, दिख अभी रहा है, तो निश्चित रूप से मौजूदा सरकार उसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। और राजनीति का यह उसूल भी है कि कोई भी सरकार कोई काम करती है तो उसका श्रेय लेने का प्रयास करती है और चाहती है कि उसका उसे फायदा मिले। अब लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किसी के शासनकाल में परियोजना बनी हो, पैसा किसी के शासन में स्वीकृत हुआ हो, किसी भी सरकार ने काम शुरू किया हो, लेकिन इस समय मौजूदा दौर में जो महाकाल परिषद की और उसके आसपास के इलाके की भव्यता और दिव्यता है, वो निश्चित रूप से लोगों को और आकर्षित करेगी और लोगों के मन में उसको लेकर एक अलग जगह बन रही है और लोगों में उत्सुकता का माहौल है। और लोग इंतजार कर रहे हैं कि 12 अक्टूबर को कब वो आम जनता के दर्शनार्थ खुलेगा और कब वो जाकर उसकी दर्शन करें, उसकी भव्यता और दिव्यता के दर्शन करें। तो मुझे लगता है कि यह एक अच्छा प्रयास है। और अगर किसी प्रदेश में कोई अच्छी चीज हो रही है, किसी शहर में हो रही है, तो उसकी दोनों दलों को मिलकर उसको एक साथ खड़े होना चाहिए और उसका श्रेय लेने की जगह कहना चाहिए कि चलिए एक अच्छा प्रयास किया गया है और जब हमारी सरकार होगी या हम सरकार में नहीं होंगे तब भी इसी तरह के प्रयास रहने चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और खासतौर पर अगर आप महाकाल मंदिर की बात करते हैं तो महाकाल का जो कॉरिडोर है, जैसे महाकाल लोक का नाम दिया गया है, वो इस समय इतना विशाल आकार ले चुका है कि उसकी तुलना अभी अधूरा एक ही चरण पूरा हुआ, उस एक चरण में भी बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है बनारस से में, उससे की जाने लगी है। आप सोचिए उसको कितना विशाल और भव्यता उसको दी गई है कि 1 घंटे में 1 लाख दर्शनार्थी महाकाल बाबा के दर्शन कर सकते हैं। अभी होता यह है कि मुश्किल से बामुश्किल 10,000 लोग वो भी नाम के लिए दर्शन कर पाते, लेकिन तब 1 लाख लोग एक साथ दर्शन कर सकेंगे। और कोरोना की अच्छी पहल है सूर्यकांत जी। नहीं, इसके अलावा आप देखिए उसके चारों तरफ जिस तरह की आकृतियां उकेरी गई हैं, जिस तरह के दृश्य दिखाए जा रहे हैं, लेजर शो वगैरह काफी कुछ है। गीत साहब, भाई कांग्रेस को आप बुला लेते सर, लोकार्पण कार्यक्रम में मोदी साहब आ रहे हैं 11 तारीख को। भाई कांग्रेस का ये एक टीस है, एक दर्द है कि आप कमलनाथ जी को नहीं बुला रहे हैं। भाई बुला लेते, दिक्कत क्या थी आप लोगों को? देखिए, मंदिर में आने के लिए किसी को बुलाया नहीं जाता और श्रद्धा होती तो आ जाते। ये लोग वो हैं जो बातें कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और हैं। जैसे कि अभी मेरे बड़े भाई, आदरणीय भाई जो अजीत जी हैं, वो कह रहे थे कि साहब कांग्रेस के पहले हमने काम किए। अरे साहब, कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया था और अभी भी कमलनाथ जी को किसने रोका है? ये झूठ की बात है। कमलनाथ जी कभी भी जाएं, आज चले जाएं, हम भी होके आए। तो ये तो बड़ा कार्यक्रम है, जाना चाहिए और कमलनाथ जी को लेकर जाना चाहिए, भ्रमण करवाना चाहिए। उनके कार्यकाल में उनका कहना है कि प्रस्तावित हुआ था ये, तो एक बार बुला लेते सर। मैं एक बात पहले साफ कर देता हूं कि देखिए, प्रथम चरण का जो काम था वो 351 करोड़ रुपए उसके लिए प्रस्तावित किए थे और चुनाव आने से पहले 2018 में चुनाव आने से पहले वो जो थे टेंडर बुला लिए गए थे। 351, दूसरे चरण में 310 करोड़ रुपए की राशि जो थी स्वीकृत की गई थी। तो मेरे जो बड़े भाई कह रहे थे अजीत जी, वो बात तो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने ईंट नहीं रखी, ये बात बिल्कुल सही है। जहां तक कि कॉरिडोर की बात है, ये कॉरिडोर पे ही अटके हुए हैं। उज्जैन महाकाल की नगरी और हम पूरी नगरी को हमने जो है इस पावन पवित्र नगरी को हमने पूरी कायाकल्प कर दी है। इसमें चाहे हम रुद्र सागर को पुनर्जीवित करने की बात करें, चाहे हम मंदिर में लाइटिंग या साउंड की बात करें, चाहे मंदिर जो बाबा की सवारी निकलती है, जब वो महाकाल बाबा की जब सवारी निकलेगी तो वो पुलिस बैंड के साथ में निकलेगी। आप शिप्रा नदी के किनारे रिवर फ्रंट को देखें तो उसको जो है पूरा विकसित किया गया है। अरे अनेकों चीजें हैं, 36 तो नए पद वहां पर सृजन किए गए हैं। तो देखिए, 200 वर्ष के बाद में लगभग सेवा का एक ऐसा मौका मिला था जिसमें कांग्रेस को जरूर पहल करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। कोई बात नहीं, अभी कम से कम आरोप प्रत्यारोप से हटें और महाकाल की नगरी में हाथ जोड़ के जाएं, बिल्कुल बाबा से आशीर्वाद मांगे। मुझे तो लगता है कि अपना कर्तव्य तो सबको निभाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये रास्ता नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कम से कम महाकाल की जब आती है तो महाकाल जी की नगरी की जब बात आती है तो निश्चित रूप से वहां के लिए तो इन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है अजय जी, भाई आप लोगों की जो दिक्कत है, परेशानी है, वो ये है कि बीजेपी वाले श्रेय ले रहे हैं या कांग्रेस के जो कमलनाथ जी हैं उनको उन्होंने लोकार्पण कार्यक्रम में बुलाया नहीं है। तो दिक्कत आप लोगों को किस आपत्ति आपको किस बात पे है? देखिए, हमें आपत्ति किसी बात पे नहीं है। आप जैसा बीज बोओगे बीज बबूल का, तो गुलाब कहाँ से होगा?
कांटे ही निकलेंगे ना बबूल के। आप जैसी आधारशिला रखोगे तो शिवराज सिंह जी अब 17-18 साल हो गए, और कितना रहेंगे, साल 6 महीने। 2018 में तो जनता ने इन्हें घर में बिठा दिया था, परंतु इन्होंने नोटों के सहारे सरकार खरीद ली। अब फिर 2023 में घर बैठ जाएंगे। जी 2023 में आप लोग घर बैठने वाले हैं। मेरी बात सुनिए जी। आप सरकार को ये सोचना चाहिए, हमें आपत्ति पतंगे उड़ाते रहे, सपने में इनकी पतंगे जो है वो कट के गिर जाए। मेरी बात सुनिए, हमें आपत्ति इस बात से है, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति इस बात से है, महालोग बहुत भव्य परिसर बनाए, नरेंद्र मोदी जी का महिमा मंडन करें, 500 करोड़ और खर्च कर दें, पर वो जो गायें जो शिवराज सिंह जी के कारकेट में घुस रही हैं आके उज्जैन के अंदर ही, उनका भी तो इंतजाम कर दें। अरे कहीं नहीं करे, कम से कम उज्जैन में ही एक गौशाला ऐसी बना दें जहाँ कम से कम गाय सर उस पर कार्रवाई तो की है सर, विचलित ना हो। कार्रवाई तो कर दी उस पर जो गाय घुस गई थी काफिले में। अरे तो अधिकारी को सस्पेंड करने से क्या होता है, धरातल पे काम करिए ना। और दूसरे अधिकारी की क्यों नहीं पोस्टिंग हुई? क्योंकि अटैची की अभी सौदा तय नहीं हुआ। भाभी जी से जब सौदा तय हो जाएगा अटैची का तो दूसरे बड़ा आरोप लगा रहे हैं हो जाएगी। भाभी जी का मतलब क्या है स्पष्ट करेंगे क्या? प्रदेश में एक आदमी पे 3-3 चार्ज क्यों आयुक्त नगर निगम जवाब दीजिए, बड़ा आरोप लगा आप पे। क्यों नहीं आयुक्त नगर निगम को दूसरे अधिकारी को चार्ज दिया गया? क्यों नहीं उसकी पोस्टिंग हुई? क्योंकि अंडर द टेबल अभी सेटिंग नहीं हुई है। अंडर द टेबल सेटिंग हो जाएगी, हाल के हाल पोस्टिंग हो जाएगी, आप देखिएगा। इसका जवाब गीत जी देंगे। गीत जी देखिए, बड़ा आरोप है। मेरे जो आदरणीय भाई अजीत जी हैं वो शायद अपने कांग्रेस कार्यकाल को याद करके ऐसी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मंत्रालय को ट्रांसफर उद्योग बना दिया था। निश्चित रूप से हो सकता है शायद अमृता जी के लिए बात कर रहे हैं या अलका जी के लिए बात कर रहे हैं, स्पष्ट भी नहीं कर रहे हैं। अगर भाजपा के लिए बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रमाण देने होंगे, नहीं तो न्यायिक दरवाजे खुलेंगे। देखिए उसके बाद में देखिए ना तो नहीं, मेरी बात हो जाने दीजिए, आदरपूर्वक आपको बोल रहा हूँ, मेरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, गलत ना अमृता जी का दखल है ना अलका जी। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है। आप इस प्रकार से बात करते हैं। अगर देखी होगी तो साधना सिंह की शकल देखी होगी। मर्यादा रखिए। पूरे देश प्रदेश के ब्यूरोक्रेट से लेकर हर आदमी जानता है कि आबकारी विभाग मध्य प्रदेश का कौन चला रहा है। हर एक बच्चा जानता है आबकारी विभाग मध्य प्रदेश का कौन चला रहा है, कौन पोस्टिंग कर रहा है जिला आबकारी अधिकारियों की। ट्रांसपोर्ट विभाग का महीना किसके पास जा रहा है आप बताइए। आप एक डिप्टी सेक्रेटरी को लेके या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इंडिया के आदमी को हटा के क्यों बनाया जाता है? आप ये सब चीजें मत खुलवाइए। आप रिकॉर्ड कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं आता, कोई मुझे गुरेज नहीं आता। अजय जी गीत जी कृपया मुद्दे पर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, जनता देख रही है इसे। अगर आप लोग सार्थक चर्चा करेंगे तो बेहद अच्छा हुआ, हमारे लिए भी, जनता के लिए भी, सबके लिए भी। हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत जी भी हैं। सूर्यकांत जी, क्या इस पर इतनी सियासत होनी चाहिए जितनी सियासत हो रही है? 11 तारीख को एक भव्य जो है महालोक को पूरे देश को देखने को मिलेगा, इसमें बुराई क्या, इसमें सियासत कहाँ होनी चाहिए? इस पर निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा है कि अगर प्रदेश में कहीं विकास होता है, कहीं पर कोई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है और खासतौर पर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल, और उसकी भव्यता और दिव्यता में वृद्धि होती है, तो निश्चित रूप से उसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं विकास का काम हो, जनहित के मामले हों, इन मामलों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर एक साथ खड़े हुए दिखना चाहिए। वो एक सकारात्मक राजनीति होती है और सकारात्मक राजनीति का मजा अपना अलग होता है। जनता भी चाहती है कि उसके हित में जो निर्णय हो उसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी खड़ा हो, विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी खड़ा हो। लेकिन यह बात भी सत्य, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि अगर विपक्ष है और विपक्ष स्वस्थ आलोचना सत्ता पक्ष की करता है और सत्ता पक्ष कहीं गलत करता है तो विपक्ष का भी दायित्व है कि विपक्ष उसको सही चलने के लिए मजबूर करे। तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जिस तरह से हर मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष में राजनीति होती है वो मुझे लगता नहीं होनी चाहिए, और वो स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छी भी नहीं है। लेकिन आप देखिए जब कुंभ होता है तो खाली देश के नहीं विदेशों से भी बड़े कई देशों के लोग आते हैं आयोजन होता है जी। और उस भव्यता को देखने के लिए, दिव्यता की अनुभूति करने के लिए जब विदेश के लोग आते हैं, वो जब देखेंगे कि महाकाल की नगरी उज्जैन में किस तरह से विकास काम हुए, किस तरह की सुंदरता है, किस तरह के लोगों को सुविधाएं मिलने लगी हैं, किस तरह से वहां पर सारी चीजें हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रदेश का नाम भी विदेशों में होगा और विदेशों की जनता के बीच में एक मध्य प्रदेश की छवि बनेगी, और मुझे लगता है उससे पर्यटन में भी वृद्धि होगी, जिसका असर प्रदेश की जीडीपी पे भी पड़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। शहर में लोगों को रोजगार के अवसर ज्यादा मिलेंगे और उससे एक चहुमुखी विकास होगा। ठीक है, तो अजय जी
भाई ठीक है, मान लीजिए 11 तारीख को आप लोगों को नहीं बुलाया, आप लोग 12 तारीख को चले जाइएगा। इतना भव्य, जितना भव्य बना है ये, इसमें आपत्ति है कि आराम से जाइए सर, वहां पर भव्यता है, लाइट लेजर शो है, वो देखिए 12 तारीख को, उसके बाद तो खुला ही है पूरा। देखिए, मैं आदरणीय चतुर्वेदी जी के बात का पूरा सम्मान करता हूँ। कौन कर रहा था जी? उनके बात का पूरा सम्मान करता हूँ। जी जी, आता हूँ आपके पास भी। आदरणीय चतुर्वेदी जी की बात का सम्मान करता हूँ। कह रहे विपक्ष को भी ठीक है, पर दायित्व किसका बनता है? जिसके पास जिम्मेदारी है उस सबको साथ लेके चलने का दायित्व उसका बनता है, जिसके पास जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेके चले। शिवराज सिंह की जिम्मेदारी है। ये क्या फर्जी दिखा रहे हो आप? क्या दिखा रहे हो? ये भाजपा यूनिवर्सिटी का ध्यान रखो अपने पास। कौन है ये? अरे घबरा क्यों रहे हो आप? घबराओ। अरे कौन है? क्या घबरा रहे? कौन है ये? आप घबराओ मत, बताओ ना। संयम रखिए। अरे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऐसे फर्जी एडिटेड फोटो, मर्यादा रखिए। क्या तरीका है? आप सब्जी बाजार में यूनिवर्सिटी का मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए। मर्यादा ये क्या? अजीत जी ये क्या है? इसका उत्तर दीजिए ना। आपके राहुल गांधी इनके साथ क्या कर रहे हैं? आप बताओ ना कौन है? अरे ये गाय का सर काट के बैठे हुए हैं, कौन है ये? कौन है? उत्तर दीजिए। आप गाय की बात कर रहे थे। आप क्या भगवान को पूजेंगे? हमने माँ की उपाधि दी, गाय की बात कर रहे थे ना आप। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, देखा नहीं जाके राजस्थान में? ये कहाँ है? ये राहुल गांधी के साथ क्यों खड़ा है? दर्जी की गर्दन काटी। अरे ये राहुल गांधी के साथ क्यों खड़ा है? दो फोटो था कि नहीं था? आप मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? कैसी बात कर रहे हो आप? ये फर्जी एडिटेड फोटो। घबराइए नहीं, संयम रखिए, घबराइए नहीं। मानसिक संतुलन नहीं खोइए, मानसिक संतुलन नहीं खोइए। ईरानी झूठ उत्तर देता हूँ ना, क्यों घबरा रहे हो? विवेकानंद जी के स्थल से चले और अरे श्रीमान जी घबरा क्यों रहे हो? आपका वीडियो गायब हो गया पहले तो। हेलो अजीत जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए अजीत जी बात भी नहीं, उत्तर भी नहीं दे पाए। आज गाय की बात कर रहे थे तो मैंने गाय का भी किया। वैसे जो महाकाल लोक की जो बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत जी ने भी बोली, आपने भी बोली, निश्चित रूप से रोजगार के भी वहां पर जो है अवसर बहुत सारे मध्य प्रदेश में हम लोग वैसे भी रोजगार दिवस लगा के पूरे कर रहे हैं। लेकिन महाकाल की नगरी में अब जो है जो पूरे देश से लोग आते थे, अब विदेशों से भी लोग आएंगे, क्योंकि महाकाल कॉरिडोर बनने से जो है वहां पर किसी को असुविधा नहीं होगी। बहुत ज्यादा स्वच्छता के साथ में जो है वहां पर कार्य प्रणाली आगे लगभग 50-100 सालों के लिए चले, इस प्रकार से उसको जो है पूरा मैनेज किया गया। इस प्रकार की योजनाबद्ध तरीके से उसकी तैयारी की गई है। तो मैं तो सबको आमंत्रित करता हूं कि निश्चित रूप से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधान सेवक आ रहे हैं, तो उनका एक प्रोटोकॉल रहता है। प्रोटोकॉल के सब समझते हैं क्या मायने रहते हैं। तो निश्चित रूप से आगे नहीं तो पीछे, उसके बाद में 11 के बाद में जाएं, 11 के पहले जाएं, जब इच्छा हो तब जाएं, और जरूर महाकाल की नगरी में जाके आशीर्वाद लेना चाहिए। और कांग्रेस को मेरी तो महाकाल बाबा से प्रार्थना है कि इनको भी सद्बुद्धि मिले, इस प्रकार का आचरण ना रखें, क्योंकि जनता सब जानती है और जनता ने बार बार जो है वो चेहरा दिखाती है, आईना दिखाती है, और ये अपना ही चेहरा देखकर समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि इन्हें जनता का चेहरा देखना चाहिए कि जनता। अरे जनता ने तो 2018 में घर बैठा दिया था भैया साहब, आपको ही घर बैठा तो 2018 में आपको घर बैठा दिया था। तो आप अजीत जी अभी घर बैठाने को तैयार क्या कि नहीं? अजीत जी अब तो आपका चेहरा नहीं दिख रहा। 2018 में जनता ने आपको घर बैठाना था कि नहीं? कैमरा तो ऑन। अजीत जी, चेहरा भी नहीं दिख रहा। महाकाल लोक से रोजगार तो बढ़ेगा ही भाई, समृद्धि आएगी, जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, पर्यटन और बढ़ेगा, लोग पूरे देश विदेश से वैसे भी आते हैं और लोग आएंगे। तो क्या ये सही नहीं प्रदेश के लिए? आपको लगता नहीं कि ठीक बात है भाई? भाई होने दीजिए, इस पे सियासत ना की जाए इस पे। अजय जी क्या कह रहे हैं? मैंने ये कहा कि महाकाल लोक बन रहा है, इतना भव्य बन रहा है भाई, पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, इसमें हर्ज क्या है? सियासत कहाँ इसमें होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 300 करोड़ रुपए तो कमलनाथ जी ने स्वीकृत किए ना। कमलनाथ जी नहीं तो कमलनाथ जी की सरकार नहीं तो कमलनाथ जी की सरकार नहीं तो वह 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। आधारशिला किसने रखी? कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए रखे, स्वीकार किए महाकाल के लिए, राम वन गमन पथ के लिए करे। ये सबको मालूम है, मध्य प्रदेश के बच्चे को मालूम है। अब ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोले, गाल बजाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए महाकाल का गमन चाहूंगा कि ये मध्य प्रदेश का सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन देखिए विकास होगा, रोजगार बढ़ेंगे, जीडीपी बढ़ेगी, इसमें सियासत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये पूरे प्रदेश के फायदे की बात है। कौन कर रहा है? आप बताइए। पहले भी कहा कि अगर प्रदेश के विकास की बात होती है, जनहित के मामलों की बात, तो सभी पार्टियों के साथ होना चाहिए।
सियासत को दूर रखा जाना चाहिए, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर एक साथ खड़े दिखना चाहिए। और उसमें अगर कोई विकास कार्यों में कोई कमी रह जाती है, खामियां होती है, तो उस विपक्ष का दायित्व है वो सरकार को आगाह करे और सरकार को मजबूर करे उसे सुधारने के लिए। और सत्ता पक्ष को भी बड़ा दल दिखाते हुए विपक्ष के सुझावों को समाहित करना चाहिए। और जब पक्ष और विपक्ष के सुझाव एक साथ मिलते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी चीज बेहतर होता विकास होता है। जी, बेहतर विकास होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों बेहद खास मेहमानों का। तो इस पर सियासत भले हो रही है, लेकिन महाकाल की भव्यता, उसका जो रूप है वो और खूबसूरत होगा। पूरे देश को, पूरे विदेश के लोग वहां पर आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। इस पर सियासत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप तीनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आपने इस चर्चा में शामिल हुए। तो सियासत इस पर अभी और होने वाली है। 11 तारीख को पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि सियासत इस पर कब थमती है। नमस्कार।